तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं रियल अरोमा का पपाया का फेशियल। आप देख सकते हैं ये एंटी ब्लेमिशिंग फेशियल है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है फेशियल का। और इसके अंदर 6 स्टेप है फेशियल के। ठीक है, तो मैं आपको बॉक्स खोल के दिखाती हूँ कि ये किस तरह की पैकिंग में आता है। ये इस तरह की पैकिंग में आता है। इसमें 2 बॉक्स होते हैं और 2 बॉक्स में हमें 4-4 फेशियल मिलते हैं, मतलब 8 फेशियल। ठीक है, तो एक बॉक्स में चार फेशियल के पाउच हैं। ठीक है, इस तरह से हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से है इसके अंदर पाउच। तो इस तरह से ये देखिए मैंने एक पाउच निकाल लिया फेशियल का। ये इस तरह का एक पाउच आएगा फेशियल का और इसके अंदर अलग अलग पाउच हैं। ठीक है, मतलब एक पूरा फेशियल के 6 स्टेप इसमें अवेलेबल है इस टाइम। ठीक है, तो ये इस तरह की पैकिंग में आता है। आप देख सकते हैं एंटी ब्लेमिशिंग है ये फेशियल और इसका रिज़ल्ट ना बहुत अच्छा आता है पिगमेंटेशन के लिए। तो ये देखिए इस तरह की पैकिंग में आता है फेशियल। तो इसके अंदर 6 स्टेप हैं फेशियल के। और इसका जो पहला क्लींज़र है, दूसरा स्क्रब है और जो तीसरा है इसका वो है मसाज क्रीम और चौथा जेल और जो पांचवा है ये लैक्टो लोशन है। ये मैं आखिर में यूज़ करूँगी। और जो 6वां है फेस मास्क वो D10 फेस मास्क है, नॉर्मल फेस मास्क नहीं है, इसमें D10 फेस मास्क है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है क्लींज़र मिल्क से अच्छे से पूरे फेस को अच्छे से क्लीन करना है। तो मैंने अभी अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगा रखा है, सिर्फ लिपस्टिक लगा रखी है, वो मैं रिमूव नहीं करूँगी। आप जब भी फेशियल करें तो आप लिपस्टिक को रिमूव कर दें। मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैंने लिपस्टिक को रिमूव बिल्कुल भी नहीं किया है। और इसकी खुशबू इतनी अच्छी है ना, बहुत अच्छी खुशबू है इस फेशियल की। तो आप भी ये वाला फेशियल ज़रूर ट्राई करें। ये मैं आपको पर्सनली आपको बता रही हूँ क्योंकि ये फेशियल मैंने पहले भी यूज़ किया है। मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था जब मैंने ये क्लाइंट के ऊपर किया था। फिर मैंने तभी सोचा था कि मैं एक बार इस फेशियल की वीडियो भी बनाऊँगी और वो भी सेल्फ़ फेशियल में। तो इस तरह से आप अच्छे से पूरे नेक एरिया पे, पूरे फेस पे अच्छे से क्रीम को अप्लाई कर लें। उसके बाद ही नेक पे भी आप अच्छे से मसाज करें। ठीक है, इस तरह से अच्छे से मसाज करनी है क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है, टैनिंग हो ही जाती है हमें, चाहे हम घर से बाहर निकले ना निकले फिर भी टैनिंग हो ही जाती है। तो इसलिए आप अच्छे से पूरे फेस को इस तरह से क्लींज़र कर ले ताकि जो भी डर्ट है, पोल्यूशन है, डस्ट है, वो सारी निकल जाए अच्छे से और स्किन के जो पोर्स हैं वो अच्छे से ओपन हो जाए। इसलिए आप पूरे फेस पे अच्छे से मसाज करें। और देखिए जो मैं फेशियल में आपको फेशियल के स्टेप बता रही हूँ ना, कोई बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वाले स्टेप नहीं बता रही हूँ। ये मैं आपको ऐसे स्टेप फेशियल के बता रही हूँ जो आप बहुत ही आसानी से आप घर पे कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ में इनका कोई आपको साइड इफ़ेक्ट भी नहीं मिलेगा कि कहीं से स्किन लटक गई है या कुछ भी है, वैसा कुछ भी नहीं होगा। तो जो फेशियल का जो स्टेप 1 है क्लेंजिंग मिल्क का, उसे आप 5 मिनट, मतलब 4 से 5 मिनट आप बहुत अच्छे से मसाज करें। बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज करें, बहुत ज़ोर ज़ोर से मसाज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हल्के हाथों से मसाज करनी है पूरे फेस पे और फिर उसे अच्छे से टिश्यू से अच्छे से आप उसे क्लीन कर लें। ठीक है, और उसके बाद अब मैं यूज़ करूँगी फेशियल का स्टेप 2। ये है स्क्रब। और इसका स्क्रब जो है, इसके दाने बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हैं, सॉफ्ट ही हैं इसके दाने। तो आप स्क्रब से भी हमने 3 से 4 मिनट ही मसाज करनी है, बहुत ज़्यादा मसाज नहीं करनी है, 3 से 4 मिनट ही मसाज करनी है। और फिर उसके बाद हमने ब्लैक हेड रिमूव करने हैं। ठीक है, तो आज मैं साथ के साथ आपको वीडियो में ब्लैक हेड भी रिमूव करके बता दूंगी क्योंकि इसके पहले मैंने जो भी वीडियोस डाली हैं उसमें मैंने किसी भी वीडियो में ये नहीं बताया है आपको कि किस तरह से आपको ब्लैक हेड निकालने हैं और कौन कौन से टूल आते हैं ब्लैक हेड रिमूव
रिमूव करने के लिए वो मैं आपको दोनों ही पार्टिकल माफ़ कीजिएगा, दोनों ही स्पैचुला आपको मैं बता दूंगी कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ ब्लैक हेड रिमूव करने के लिए, ठीक है। और आज इस वीडियो में तो मैं आपको एक ही टूल यूज़ करके बताऊंगी, और जो ब्लैक हेड पिन होती है वो मैं आपको किसी और वीडियो में करके बताऊंगी कि किस तरह से हमने ब्लैक हेड रिमूव करने हैं। तो वीडियोस में बने रहें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट जानकारी आपसे छूट जाए, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो इस तरह से हमने स्क्रब से मसाज करनी है, और स्क्रब जब भी यूज़ करें तो बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज करनी है, बहुत ज़्यादा हाथों को रगड़ना नहीं है, हल्के हाथों से मसाज करनी है। आप देख सकते हैं किस तरह से कर रही हूँ मैं। इसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, इसीलिए मैं इसे पलकों पे भी कर रही हूँ, आईलिड पे भी कर रही हूँ, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बिल्कुल भी हार्ड पार्टिकल नहीं है, इसलिए मैं इस तरह से कर रही हूँ। आप भी इस तरह से मसाज कर सकते हैं जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ। आप चाहो तो आप फेशियल के साथ आप स्टीम भी ले सकते हो, ठीक है। पर अभी गर्मी का मौसम है तो आप स्टीम स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मेरे पार्लर में एसी नहीं है, मैंने पंखा और कूलर ही रख रखा है, एसी नहीं है मेरे पार्लर में, इसीलिए मैं इस गर्मी के मौसम में स्टीम बहुत कम लोगों को देती हूँ, और ऑयली स्किन वालों को तो बिल्कुल भी नहीं देती हूँ स्टीम में, और सेंसिटिव स्किन वालों को। तो आप भी स्किप कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो आप स्टीम ले भी सकते हैं स्क्रब के बाद, ठीक है। उसके अब रिमूव करनी है ब्लैक हेड। ये है ब्लैक हेड पिन, इससे आप ब्लैक हेड ऐसे पुश करके भी आप ब्लैक हेड निकाल सकते हो। और ये है स्क्रबर, इसमें 3 मोड आते हैं, क्लेंजिंग का, स्किन लिफ्टिंग का और मॉइस्चराइजिंग का, ठीक है। तो इसमें मैं सबसे पहले क्लेंजिंग का मोड सेलेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा दाने नहीं हैं इस स्क्रब में, तो मैं इसे अच्छे से पूरे फेस को इसी से क्लीन करूँगी, टिश्यू से नहीं क्लीन करूँगी। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। पर मुझे तो नाक में बहुत ज़्यादा गुदगुदी हो रही थी जब मैं इसे यूज़ करने लगी थी, तब मुझे आज तो बहुत ज़्यादा गुदगुदी हो रही थी, क्योंकि मैं हिमाचल से हूँ, तो हमारे यहाँ नोज़ पिन थोड़ी बड़ी डालते हैं शादी के कुछ 2-4 साल तक। तो मैंने बड़े वाली नोज़ पिन डाल रखी है कान में, तो मुझे ना उसकी वाइब्रेशन से ना बड़ी गुदगुदी सी फील हो रही थी, ठीक है। तो आप चाहो तो आप इसे निकाल भी सकते हो, और इस तरह से आप पूरी स्किन को अच्छे से क्लीन कर सकते हो। पर आपको एक ही लेयर में मशीन को चलाना है, ठीक है। ये नहीं है कि कभी आप एक साइड को आप उस मशीन को चलाओ, कभी दूसरी साइड से, नहीं, एक ही डायरेक्शन में आपको इस मशीन को चलाना होता है, और स्किन को साथ के साथ ही अच्छे से टाइट करना होता है। और अगर आपकी स्किन में पिंपल है तो आप इस स्क्रबर मशीन को आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ये देखिए इस तरह से करना है। मैं तो पूरे फेस पे इसी से ही स्क्रबर को अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि पूरा फेस अच्छे से इससे क्लीन हो जाता है, और स्क्रब करने के बाद ही इसे यूज़ करना होता है हमने। अगर क्लेंजिंग मोड करना है तो आप चाहो तो क्लेंजिंग मिल्क में भी इसे आप यूज़ कर सकते हो, पर हाथ से अगर आप क्लेंजिंग मिल्क यूज़ करो, हाथ से मसाज करो, तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट रहता है, ठीक है। तो स्क्रबिंग में आप इसे बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हो, इस तरह से यूज़ करना है इसे। और इसके साथ ध्यान रहे कि वाइब्रेशन भी होती है, और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसलिए डरने की कोई भी बात नहीं है। पर अगर पिंपल है तो आप इस टूल को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो में देख सकते हो कि मैं किस तरह से कर रही हूँ, इसी तरह से करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना है, और बहुत ज़्यादा हल्के हाथों से भी इस मशीन को नहीं चलाना है बिल्कुल भी, ओके। तो इस तरह से मैंने पूरे फेस को टिश्यू से अच्छे से क्लीन कर लिया है, आप देख सकते हो स्किन में अभी से ग्लो आना शुरू हो गया है। अभी फेशियल के मैंने और 2 ही स्टेप किए हैं, और इसके बाद आता है फेशियल का स्टेप नंबर 3। तीसरा स्टेप है ये है मसाज क्रीम। तो उतनी ही क्वांटिटी में आप क्रीम लें जितनी क्वांटिटी में आपके फेस को ज़रूरत है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा भी ले सकते हो, मैं तो इतनी ही क्वांटिटी ले रही हूँ, क्योंकि मेरा फेस छोटा सा है इसलिए
तो इस तरह से आप मसाज कर सकते हैं हल्के हाथों से, अच्छे से इस तरह से मसाज करनी है। बाकी का आप सारी वीडियो में आप देख लें, वीडियो म्यूट होने वाली है, बीच बीच में मैं आपको पूरी जानकारी भी देती रहूँगी, आप वीडियो में बने रहें। और मसाज क्रीम से जब भी मसाज करें ना तो हल्के हाथों से नहीं, थोड़ा सा आप प्रेशर दे सकते हो मसाज क्रीम में। तो मसाज क्रीम जब भी यूज़ करें तो आप हल्के हाथों से पूरे फेस पे प्रेशर देना होता है इस तरह से, ताकि जो भी पोर्स स्क्रबिंग से हमारे ओपन हुए हैं उनमें जो भी डर्ट है, पोल्यूशन है, डस्ट है, वो सारी आसानी से निकल जाए और हमारी स्किन एकदम खिली खिली सी ग्लोइंग सी दिखे। तो इसके लिए हमने अच्छे से इस तरह मसाज करनी है इस तरह से, और साथ के साथ हमने रोज़ वाटर भी यूज़ करना है। मैं बीच बीच में रोज़ वाटर भी यूज़ कर रही हूँ, पर आपको वीडियो में दिखा नहीं रही थी, अब दिखा देती हूँ। तो साथ के साथ हमने रोज़ वाटर भी यूज़ करना है ताकि स्किन में क्रीम अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और क्रीम अच्छे से अपना काम करे और हमारी स्किन में अच्छा सा ग्लो आए। ठीक है, तो नोज़ एरिया पे इस तरह से हमने नोज़ से लेके फोर हेड तक इस तरह से हमने हाथ को लेके जाना होता है, और फोर हेड पे हमने इस तरह से क्रॉस करना होता है, फिंगर को राउंड राउंड घुमाना होता है, और आईब्रो के पास इस तरह से शेप देनी होती है, अंडर आई के पास भी, और फोर हेड पे भी इस तरह से क्रिस क्रॉस करना होता है, और चीक्स पे इस तरह से। और आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जब भी आप फेशियल कर रहे हो या फिर आप मतलब खुद का फेशियल कर रहे हो या किसी और का कर रहे हो, या चाहे आप मसाज कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो फेस पे, ठीक है, तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपके नेल्स हमेशा कटे हुए होने चाहिए। क्योंकि नेल्स हम जितनी मर्जी कोशिश कर ले कि हम इनको साफ़ सुथरा ही रखें, चाहे हमारे नेल्स देखने में बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे रहें, लेकिन फिर भी उनमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया रहते हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि वैसे ही बरसात का मौसम है, गर्मियों में और बरसात में जल्दी इन्फेक्शन होता है हमें स्किन में, तो इसलिए चाहे कोई भी मौसम हो, गर्मी सर्दी बरसात का जो भी मौसम हो, आप जब भी फेशियल करें तो आपके नाखून हमेशा कटे हुए होने चाहिए, उससे स्किन में कट भी लग सकते हैं। और उसके बाद अब आया है स्टेप नंबर 4, और ये है जेल, मसाज जेल। तो मसाज जेल को भी हमने इस तरह से अच्छे से अप्लाई करना है पूरे फेस पे, इस तरह से टैप टैप करके लगाना है पूरे क्रीम को, एकदम हाथों पे लगा के, हाथों को मल के नहीं लगाना है, ठीक है, हल्का सा रब करके उसके बाद ही लगाना है, और इस तरह से मसाज करनी है। और आगे फिंगर जो आगे के टिप्स हैं वहाँ से ही हमने फेशियल करना है, बिल्कुल नाखूनों के पास से ऐसे करके नहीं फेशियल करना है, हमेशा फिंगर के टिप्स से ही फेशियल को करना है। अगर हम नाखून के पास से ऐसे रगड़ के करेंगे तो हमारी स्किन में रैशेज़ आ सकते हैं, और वैसे भी आपको मैंने अभी वीडियो में बताया कि नेल्स में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हमें स्किन में इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन कर सकते हैं बरसात के मौसम में। इसलिए आप जब भी फेशियल करें तो आप अपने हाथों का, अपनी स्किन का, और जो भी आप फेशियल में यूज़ कर रहे हैं, जैसे फेशियल टिशू, फेशियल का बाउल या स्पॉन्ज, और फेस मास्क के लिए आप ब्रश, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन होना चाहिए। हाइजीन का आप बिल्कुल ख्याल रखें फेशियल करते टाइम, नहीं तो स्किन में फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। और यहाँ पे इस तरह से मसाज करनी है हमने, जॉ लाइन को इस तरह से शेप देनी है, और इस तरह से हमने फाइनल में इस तरह से अच्छे से मसाज करनी है। बाकी मैं आपको स्किन को हमने किस तरह से लिफ्ट करना है वो भी मैं आपको सारे बताने वाली हूँ, वीडियो में बने रहें। और इस तरह से हमने नोज़ एरिया को इस तरह से मसाज करनी है, और इस तरह से लेके जाना है हमने, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पे हल्का सा प्रेशर देना है, ठीक है, हल्का हल्का प्रेशर देना है इस तरह से यहाँ पे प्रेशर देंगे, हल्का 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 प्रेशर देना है ताकि हमें रिलीफ भी मिले। और फोरहेड पे भी जब हम इस तरह से क्रिस क्रॉस करें तो प्रेशर दे के ही करना है ताकि स्किन में हमें रिलीफ मिले।
और यार आधा घंटा फेशियल करना बहुत मुश्किल होता है खुद का। मेरे बाजू थक रहे हैं, फिर भी मैं हार नहीं मान रही हूँ, फिर भी आपके लिए वीडियो लेके आ रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिए करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए करें, क्योंकि वीडियो बनाने में भाई बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए करें। और आईलिड पे हमने इस तरह से मसाज करनी है, बिल्कुल हल्के हाथों से ही मसाज करनी है, बिल्कुल धीरे धीरे स्लोली स्लोली, क्योंकि यहाँ की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए आप हल्के हाथों से ही मसाज करें, प्रेशर बिल्कुल भी ना दें। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से मसाज करनी है पूरे फेस पे, और फिर इस तरह से फिंगर को इस तरह से घुमाना है। और नेक पे भी हमने बहुत अच्छे से मसाज करनी है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है नेक एरिया को, क्योंकि यहाँ भी बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है। और यहाँ से हमने इस तरह से प्रेशर देना है हल्के हल्के हाथों से, आप देख सकते हैं, इस तरह से हल्के हाथों से प्रेशर देना है, क्योंकि जो भी हमारी डबल चिन बन रही होती है ना, वो थोड़ी सी कंट्रोल हो जाए, ठीक है। तो इसलिए आप हफ्ते में 2 बार मसाज करें, ताकि जो भी डबल चिन बन रही है वो थोड़ी सी कंट्रोल हो जाए, जो रिंकल आ रहे हैं वो भी थोड़े कंट्रोल हो जाए। और चीक्स को इस तरह से लिफ्ट करना है आपने, आप देख सकते हैं, इस तरह से चीक्स को लिफ्ट करेंगे अच्छे से, इस तरह से अच्छे से चिक्स को लिफ्ट करना है। और यहाँ से हमने थ्रेडिंग के पास से इस तरह से ऊपर को स्किन को लिफ्ट करना है, क्योंकि जिनकी हुडीड आइज़ होती है ना, उनको थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से उनकी स्किन लटकने लग जाती है नीचे को चाइनीज़ लोगों की तरह से। इसलिए आप आईब्रो के पास इस तरह से स्किन को ऊपर की ओर लिफ्ट करें। और उसके बाद आता है हमारा D10 फेस मास्क। तो D10 फेस मास्क हमने लगाना है, जो हमने पहले जेल लगाया था उसे क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, उसे हम वैसे ही स्किन पे, वैसे तो एब्जॉर्ब हो ही गया है, पर जो रह जाता है थोड़ा सा, उसे हमने रहने देना है, उसे बिल्कुल भी क्लीन नहीं करना है। और उस तरह से हमने D10 मास्क को इस तरह से अप्लाई करना है। आप चाहो तो आप इसे थोड़ा सा आँखों के पास करके भी लगा सकते हैं D10 मास्क को, पर आँखों के बिल्कुल अंदर तक नहीं लगाना है, थोड़ा जो आईलिड लेयर होता है नीचे का, वहाँ से हल्का सा नीचे, आप वीडियो में देख सकते हैं, इस तरह से लगाना है। आइज़ के पास भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये D10 मास्क है, ये ड्राई नहीं होता है, ये हाइड्रेटिंग रहता है। जैसे हम अपने फेस पे क्रीम लगाते हैं, वो मतलब सूखती नहीं है, स्किन टाइट नहीं होती है, D10 मास्क भी उसी तरह का होता है, हमेशा ही वो हमेशा ही मतलब गिल्ला ही रहता है, मॉइस्चर होता है इसमें, इसलिए वो ड्राई नहीं होता है, स्किन को टाइट नहीं करता है। इसलिए आप चाहो तो आँखों के इतने पास पास आप फेस मास्क को इस तरह से आसानी से लगा सकते हो। और थ्रेडिंग के पास भी आप अच्छे से थ्रेडिंग पे इस तरह से भी आप लगा सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये फेस मास्क टाइट नहीं होगा, इसलिए ये स्किन को हार्म नहीं करता है। इस फेस मास्क का यही पर्पज़ है कि जो भी सन टैन हो रखी है, ये हीट की वजह से जो भी टैनिंग हुई है, सन की वजह से जो भी मतलब प्रॉब्लम हो रखी है स्किन में, उसे उस सारी को रिमूव करना है, उसे रिड्यूस करता है ये, ओके। तो D10 मास्क को इस तरह से पूरे फेस पे अच्छे से लगा ले, नेक पे भी इस तरह से अच्छे से लगा ले। और ये अरोमा फेशियल का जो D10 मास्क है ना, ये बहुत ज़्यादा कूलिंग है, बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत कूलिंग मिल रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने इसे 20 मिनट रखा था अपने फेस पे, और 20 मिनट लगा के रखने के बाद अब स्किन में ये एब्जॉर्ब भी हो गया है काफ़ी हद तक। तो मैंने थोड़ा सा रोज़ वाटर ले लिया था, और उसे अच्छे से गिल्ला करके पूरे पैक को फिर इस तरह से मैंने मसाज की है। तो इसे भी हमने 10 मिनट मसाज करनी है, या फिर इसे भी हमने तब तक मसाज करनी है जब तक पूरा फेस मास्क स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। वैसे तो ये फेस मास्क जो D10 फेस मास्क होता है, इसे हमने 15 से 20 मिनट लगाना होता है, उसके बाद हमने इसे 10 से 15 मिनट हमने मसाज करनी होती है। ये अपने आप ही स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी का जो थोड़ा सा रह जाए उसे हम टिश्यू से क्लीन कर लेंगे।
पर इस बात का ध्यान रखना है हमेशा ही कि जब भी आप D10 मास्क लगाएं उससे आप 10 से 15 मिनट अच्छे से मसाज करें, उसे स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब होने दें। उसके बाद ही आप मॉइस्चराइज़र लगाना है या सीरम लगाना है। उसके बाद आपका जो भी स्टेप हो फेशियल का वो यूज़ करें, ठीक है। तो मैं भी इस तरह से अच्छे से मसाज करूँगी अपने फेस पे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रखी है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन भी हो रही है मुझे, क्योंकि मेरा जो स्किन का रंग है वो बिल्कुल बिल्कुल गोरा है, बिल्कुल वाइट है। तो आप समझ सकते हैं, जैसे कि मैं हिमाचल से हूँ, हिमाचल के लोगों की स्किन किस तरह की होती है। तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सेंसिटिव स्किन थी मेरी। पर जब मैं यहाँ पंजाब में आई, यहाँ पे आते ही 1-1.5 साल में मेरी स्किन का बहुत बुरा हाल हो गया। बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई मेरी स्किन पे, आप देख सकते हो इस तरह से। लेकिन फिर भी मैंने इसे काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है, काफ़ी हद तक। नहीं तो धूप में निकलते स्किन इतनी रेड हो जाती थी, उसकी वजह से है। तो इसलिए आप भी जब भी आप धूप में बाहर जाएं तो आप सनस्क्रीन लोशन हमेशा लगा के ही बाहर जाएं। और जब भी आप वापस आए तो वापस आने के बाद जब भी आपको टाइम लगे तब आप घर पे D10 मास्क रखें, और D10 मास्क बाहर से आने के बाद पूरे फेस पे आप लगा लें, फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद। उसके बाद आपको सन टैन नहीं होगी। सन से बाकी की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएंगी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप भी इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। अगर हम लाइफ में इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखें ना, तो तब भी हम अपनी स्किन को बहुत अच्छे से रख सकते हैं। बाहर के पोल्यूशन से, धूप से कोई भी साइड इफ़ेक्ट फिर स्किन में नहीं दिखते हैं। तो आप देख सकते हैं फेस मास्क एब्जॉर्ब हो गया था मेरे स्किन में, और बाकी का जो थोड़ा सा रह गया था वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और ये रहा रिज़ल्ट, आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है। स्किन में ग्लो भी कितना अच्छा आ रहा है अभी से ही, आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो आ रहा है मेरी स्किन में। और झाइयाँ भी हल्की सी लाइट हुई हैं। और ये है 5वां स्टेप जो मैंने आपको कहा था, लैक्टोकैलामाइन का है ये मैं लास्ट में यूज़ करूँगी। वैसे तो ये 5वां स्टेप था, पर मैंने इसे 6वें नंबर पे यूज़ किया है। तो इसे भी हमने अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई करना है सनस्क्रीन लोशन की तरह। ये बिल्कुल, इसका टेक्सचर बिल्कुल सनस्क्रीन लोशन की तरह है। जिस तरह से हम सनस्क्रीन लोशन लगाते हैं ना, और स्किन पे वो पहले फैलता है फिर अपने आप स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, ये भी सेम वैसे ही है। पहले तो ये स्किन में फैलेगा, उसके बाद अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने अभी सीरम कुछ भी नहीं लगाया है अपने फेस पे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो आया, कितना अच्छा रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट आपके सामने ही है, आप देख सकते हैं। वाह, स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रही है। और आप भी ये वाला फेशियल एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये वीडियो पेड प्रमोशन की नहीं है, ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। बाकी वीडियो आपको कैसी लगती है आप मुझे कमेंट करके बताएं। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।